तो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि साथियों, आज 18 जून है और आज दिल्ली में एनआईएस वालों के वाहन यानी एनआईएस डीएलएड वाले जो हैं एक बड़ा महा आंदोलन करने जा रहे हैं। आज की डेट निश्चित की हुई है, उस पर बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले आप सभी साथियों का आपके यूट्यूब चैनल गेट सॉल्यूशन में स्वागत है। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन साथियों से निवेदन रहेगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक समय से पहुंचते रहें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड को ये कहते हुए अमान्य करार दे दिया कि ये 18 महीने का कोर्स है, और जबकि प्राइमरी शिक्षक के लिए अनिवार्य योग्यता में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। इसमें उन्होंने कहा कि एनसीटी ने कहीं भी किसी भी गजट में ये उल्लेख नहीं किया है कि 18 महीने का ये डिप्लोमा जो है 2 वर्ष यानी कि 24 मंथ के इक्विवेलेंट है, बराबर है। साथियों, यहाँ पर एनसीटी ने जो मान्यता पत्र जारी किया था सभी राज्यों को, उसमें साफ तौर पे ये लिखा गया कि ये जो है राजपत्र में यानी गजट में प्रकाशित होगा। और एनसीटी ने गजट प्रकाशन के लिए, जैसा कि जब सूचना मांगी गई आरटीआई के तहत, तो एनसीटी ने बताया कि हमने गजट प्रकाशन के लिए मामला भेज दिया था। और जब सूचना मांगी गई प्रकाशन विभाग से, तो उन्होंने बताया कि गजट तो प्रकाशन के लिए आया, लेकिन वो प्रॉपर जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो उससे संबंधित जो फीस थी वो भी यहाँ पर नहीं दी गई, जिस वजह से हमने ये गजट प्रकाशित नहीं किया। तो साथियों, साफ सी बात ये है कि इसमें गलती जो है वो एनसीटी की है, और सजा जो है देश के 14 लाख ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कड़ी मेहनत करके ये प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा किया, वो 14 लाख लोग परेशान हैं, सड़कों पर हैं। मगर सरकार या एनसीटी कोई भी अपना साफ रुख रवैया दिखाने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में साथियों, ऑप्शन बचता है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए। जैसे कि आप जानते हैं, हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, नई सरकार का गठन हुआ है, और इस बार सरकार का गठन भी जो है इस तरीके से हुआ है कि जिस तरह से पिछली बार गवर्नमेंट थी बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली, इस बार ये पूर्ण बहुमत वाली गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि एनडीए घटकों पर डिपेंडेंट सरकार है। तो ऐसे में विपक्ष की सीटें भी ज़्यादा हैं, विपक्ष भी हावी है। तो ऐसे में आंदोलन का प्रभाव दोनों तरफ पड़ेगा, विपक्ष पर भी पड़ेगा पड़ेगा और जो पक्ष है, जो गवर्नमेंट पक्ष है, उस पर भी पड़ेगा। यही सोचते हुए एनएसडीएलएड वालों ने आज 18 जून को एक बड़े आंदोलन की तैयारी की हुई है। लोग 10 तारीख से ही दिल्ली पहुंचे हुए हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ लोग ट्रेनों में हैं, कुछ लोग पहुंच चुके हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि आज दिल्ली में 8 से 10 हज़ार लोगों का एक महा आंदोलन होगा। और साथ ही देखा ये जा रहा है कि आप जानते हैं पिछली सरकार में भी जो अपने शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी थे, और इस टर्म में भी यानी अब जो गवर्नमेंट बनी है इसमें भी शिक्षा विभाग उन्हीं के पास है, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी। लेकिन विडंबना ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को पिछले कार्यकाल में भी एनएस वालों ने बहुत से पत्र अलग अलग सांसदों से लिखवाए, लेकिन उनका कोई भी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। और यहाँ तक कि पीएमओ तक को पत्र लिखवाया गया, वहां से भी कोई एनएस वालों को कोई राहत नहीं मिली।
तो साथियों, आज बहुत बड़ा दिन है और आप जानते हैं, एक राज्य से नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग वहां पहुंच रहे हैं। बिहार से पहुंच रहे हैं, पंजाब से पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड से पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पहुंच रहे हैं, आंध्र प्रदेश से पहुंच रहे हैं। यानी कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें केबीएस का एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ है और आप देखें उन्होंने इंटरव्यू भी क्रैक किया हुआ है, बस उनको एक यानी उनका ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था, उससे पहले ही 28 नवंबर 2023 का ये निर्णय आ जाता है, जिस वजह से उनको अभी तक होल्ड पर रखा हुआ है। साथियों, आप ये ना भूलें कि एक केस जो 29 जुलाई को सुनवाई होनी है, टीपी केस की जो लगा हुआ है, और उसमें सुनवाई होनी है, उस पर भी हमने ध्यान देना है। लेकिन आज इस महा आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो भी दिल्ली के आसपास के लोग हैं, और वो जरूर दिल्ली पहुंचें और अपने साथियों का जो है हौसला बढ़ाएं और उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में उनका सहयोग करें। क्योंकि जब तक शक्ति प्रदर्शन सामने नहीं होगा, जब तक वहां संख्या बल दिखाई नहीं देगा सरकार को, तब तक सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है। उसके लिए जरूरी यही है कि आज 8 से 10 हजार लोग वहां इकट्ठे हों, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यालय के बाहर वहां प्रोटेस्ट किया जाए। दूसरी बात यह है कि अब ये मुद्दा नेशनल मुद्दा बन चुका है, क्योंकि ये अभी अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले जो 18 इंडिया न्यूज़ है, उसमें जो प्रदीप जी हैं, उनका शो होता है भैया जी कहिन करके, उन्होंने कनेक्ट कनेक्ट प्लेस में इस शो को कवरेज किया और उसमें हमारे एनओएस साथियों ने अपनी बात को विस्तार से रखा है और उन्होंने भी आश्वासन किया है कि इस बात को हम जोर शोर से मीडिया में उठाएंगे। और साथ ही जो वहाँ विपक्ष के नेता थे, उन्होंने भी उस चीज़ को संज्ञान में लिया है। तो साथियों, ये नेशनल मुद्दा आज की डेट में बना हुआ है। बस ये है कि अब इसको यानी कि इस पर लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना, गर्म है लोहा मार दो हथौड़ा। तो ऐसे में गर्म लोहा है, यानी कि मामला गरमाया हुआ है, तो जरा सी भी हमारी ढील यहाँ नुकसान दे सकती है। तो साथियों, देखना यही होगा कि आज के इस महाआंदोलन में सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं साथियों, और जो भी अपडेट्स आज शाम तक आएंगी वो लेकर के फिर आपके बीच हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।